नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे। पटना पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने चिराग का भव्य स्वागत किया। इस दौरान चिराग ने कहा कि प्रधानमंत्री के द्वारा एक जिम्मेदारी दी गई है जो मंत्रालय हमें मिला है। बिहार जैसे राज्य में जो कृषि प्रधान राज्य है, आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होनी चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए, ताकि भारत सरकार का राष्ट्रपति इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में किया गया, अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में बिहार में इस मंत्रालय के माध्यम से कैसे प्रोसेसिंग यूनिट खोले जाएंगे। हाजीपुर का किला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, तमाम चीजें ऐसी है जो यहीं पर प्रक्रिया हो जाए तो उसकी का नित गंभीर विषय है। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्य नहीं हो, तो मेरे प्रधानमंत्री जी खुद वह मॉनिटरिंग और निगरानी कर रहे हैं और ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेट होल्डर हैं उनसे बातचीत कर रही है। कैसे बच्चे हैं जो एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है, कई हैं जो चाहते हैं। ऐसे में बीच में पेपर लीक का मामला आया जिसे लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय में भी गए जहां पर अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इतने स्टेक होल्डर इन्वॉल्व हो, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा। पर सरकार की तरफ से ये विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि जो भी फैसला होगा वह छात्रों के हितों में लिया जाएगा। कहा ये दुर्भाग्यपूर्ण है, पुल गिरने के मामले पर कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है, जो भी इस तरह के अगले निर्माण होंगे उसमें भ्रष्टाचार नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फूड प्रोसेसिंग मंत्रालय की एक ऐसी जिम्मेदारी है। हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है। बिहार जैसा राज्य जो कृषि प्रधान राज्य है, और आप सब लोगों ने अक्सर सुना होगा कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से हमने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि बिहार में प्रोसेसिंग यूनिट होने चाहिए ताकि किसानों के हाथ में ज्यादा आमदनी आए, ताकि राज्य का राजस्व बढ़ सके। इस बात का जिक्र बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से अक्सर हमने किया है। ऐसे में मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मुझे फूड प्रोसेसिंग विभाग की ही जिम्मेदारी दी है, जिसके माध्यम से आने वाले दिनों में जिम्मेदारी देश भर की है, पर बिहार में भी आने वाले दिनों में इस मंत्रालय के माध्यम से कई ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट्स खोले जाएंगे। हाजीपुर का केला हो या मुजफ्फरपुर की लीची हो या मखाना हो या आम हो, यहाँ ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो अगर यहीं पर प्रोसेस हो जाए, उसकी पैकेजिंग हो जाए, तो ना सिर्फ उससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि राज्य का राजस्व भी बढ़ेगा। ऐसे में ये जो बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा मुझे दी गई है, इसका पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ इसका पालन किया जाएगा। देखिए, नीट का विषय एक गंभीर विषय है। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी बच्चे के साथ कोई अन्याय नहीं होना चाहिए। मेरे प्रधानमंत्री जी खुद उनकी निगरानी, खुद वो मॉनिटरिंग इस चीज की कर रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बातचीत कर रही है। कई ऐसे बच्चे हैं जो री एग्जामिनेशन के पक्ष में नहीं है, कई हैं जो चाहते हैं कि री एग्जामिनेशन हो। ऐसे में बीच में पेपर लीक का भी मामला आया, जिसको लेकर अभी जांच चल रही है। कई लोग न्यायालय भी गए हैं जहां पे अभी मामला विचाराधीन है। तो जब इसमें इतने सारे पक्ष इन्वॉल्व हैं, जब इसमें इतने सारे स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, तो सरकार सबसे बातचीत कर रही है। सही समय पर सही फैसला लिया जाएगा, पर सरकार की तरफ से ये विश्वास
आप लोगों को दिलाता हूं कि जो भी फैसला होगा वो छात्रों के हित में लिया गया ये फैसला होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप प्रधानमंत्री। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि प्रधानमंत्री के मुख्यमंत्री जी तो इसकी मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, पर हमारी सरकार कोई भी दोषी जिसने ये लापरवाही की है, जिसने गुणवत्ता के साथ जहां पर भी भ्रष्टाचार हुआ है, कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। भविष्य में जितने नव निर्माण होंगे, हम लोगों की इस डबल इंजन की सरकार के आने के बाद सुनिश्चित किया जाएगा कि गुणवत्ता के साथ कहीं कोई छेड़छाड़ ना हो। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।